हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज हम एक बार फिर कवर कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, आरपीएफ को, जो युवाओं की फेवरेट जॉब है। इसका कारण है कि यहाँ पर ऐसी नौकरी है जहाँ पर वर्दी भी है और कम हाइट पर वर्दी है। वरना तो वर्दी इससे कम हाइट पर किसी और जॉब में नहीं मिलेगी। 165 सेंटीमीटर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम जरूर है बच्चों, लेकिन ये रेलवे की पुलिस फोर्स ही समझ लीजिए आप। रेलवे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी क्राइम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में होता हो, चाहे ट्रेन के अंदर हो या स्टेशनों पर हो या जो रेलवे के अंडर आ रही किसी भी जगह पर हो, तो वो सबसे पहले वहां आरपीएफ ही पहुंचेगी। सारा केस पहले वो आरपीएफ के अंडर ही होगा, बाद में वो सिविल पुलिस को या कंसर्न थाने को भेज दिया जाता है। तो आरपीएफ का जो रोल है वो वास्तव में पुलिस वाला ही रोल है। और बच्चे, इसमें इस भर्ती के लिए जो क्रेज है वो बिहार और ईस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कोई ये सोचे कि आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई आराम से तो अब कहीं भी नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें सारी बातें मैं बताऊंगा। हालांकि इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बना दी थी जिसमें वो फेक बताया गया था। पीआईबी फैक्ट चेक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें उसको फेक लिख दिया गया था। लेकिन आज मैं इस पर दोबारा वीडियो कर रहा हूं तो कुछ तो इसमें सच है, तभी ये दोबारा कर रहा हूं। अब जो पहले वीडियो बनाई थी, बच्चे लोग सोच रहे थे कि सर ये आपने क्या कर दिया, ऐसे तो गलत वीडियो कभी नहीं बनाते आप। मुझे भी बहुत अंदर से गिल्ट फील हुआ कि मैंने ऐसा इस पे रिसर्च क्यों नहीं की बहुत ज़्यादा, ताकि मैं ये वीडियो बच्चों के सामने लाने से पहले उस पर रिसर्च कर सकूं। तो बच्चों, मैंने जब वो देखा यार, वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाली बात थी और उसमें लिख रहा था कि इतने तारीख से इतने तारीख वाला जो साप्ताहिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो सरकार ही पत्र है, उस पे जो होता है वो बिल्कुल एक्चुअल होता है। और मैंने उसी की कटिंग देखी थी, इसलिए वीडियो बनाई थी। अब क्योंकि वो जो डेट उन्होंने दी थी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज इतने तारीख से इतने तारीख वाले में आएगा, तो वो तारीख अब आ चुकी है, मार्च की वो तारीख। उसमें वो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एज इट इज बात छपी हुई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस बेस पे मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल रियल है। ठीक है, चलिए। तो अब आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। 14 अप्रैल को ये फॉर्म आ जाएंगे। 14 अप्रैल तक आपको जरूर ये संशय बना रहेगा कि सर ये फॉर्म आएंगे भी या ये फेक जानकारी है। ठीक है, तो 14 अप्रैल फॉर्म भरने की डेट है। उस पे एकदम सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि अब आप ये मान सकते हो कि 99% ये बिल्कुल सच है और ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाने वाला हूं। तो रेलवे यानी आरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो ये इस वैकेंसी को पहले बता दिया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज नॉट इश्यूड एनी सच जॉब नोटिफिकेशन। तो वो मैंने भी जो वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो मुझे भी हटानी पड़ी इस चीज को देखते हुए, क्योंकि इसको फेक बता दिया गया। ये ओरिजिनल है बिल्कुल, वेबसाइट पे उन्होंने, पीआईबी की फैक्ट चेक वेबसाइट जो गवर्नमेंट की ही है भाई, वो उस पे फेक बता दिया तो फिर हम कौन होते हैं जब गवर्नमेंट ही फेक बता रही है। तो इसलिए वीडियो मैंने हटाई। हालांकि इसी को देख करके मैंने ये वीडियो बनाई थी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज की बात हो रही थी। तो इसमें भी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी गलत है। पर बच्चे, फिर क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक की बात थी तो इसलिए मुझे भी वीडियो हटानी पड़ी। आज मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ, वो इस कारण बना रहा हूँ कि भैया 15 अप्रैल फॉर्म की डेट है, 14 मई लास्ट डेट है। बिल्कुल यही था पहले भी, एकदम एज इट इज वही है। फिर ये अब सच क्यों हो गया, ये भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो बच्चों, ये एक मैं आपको दिखाता हूं कि भाई यहाँ पे, तो ये देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जो सरकारी वेबसाइट है, मैंने उसी से इसको डाउनलोड किया है। और ये बिल्कुल, अभी आप नेट पे डालेंगे इस लिंक को तो वो बिल्कुल यही खुलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज दे रखी है और बिल्कुल सही है। जो 15 अप्रैल से 14 मई आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, इसमें अब कोई डाउट की किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस पे डाउट किया जाए कि ये है या नहीं है। भाई देखना जरा,
नहीं नहीं, अब मुझे उस पे लाओ ना। हाँ सही है, नोट पे आ गया ना ये। चलिए, तो बच्चों इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि ये वैकेंसी आई है या नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से अब आपको डाउट दूर हो जाना चाहिए। डाउट में ही रहोगे तो तैयारी कैसे कर पाओगे। कुल मिलाकर के 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, 14 मई की लास्ट डेट है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो 15 अप्रैल को तो ये श्योर हो ही जाएगा, जिस दिन फॉर्म आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लो भाई, ये वेट भी थोड़ा बड़ा नहीं है, ये भी करीब 1 महीने से ज्यादा का समय है। तो क्या सर इतने पहले भी कोई नोटिफिकेशन आ सकता है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि इतने दिन पहले भी कोई बता सकता है कि ये 15 अप्रैल को फॉर्म आएंगे। हाँ, अभी आपने देखा होगा टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई थी, तो वो भी 1 से 1.5 महीने पहले बता दिया था कि कितने तारीख को ये वैकेंसीज आने वाली, ताकि बच्चों में जो गुस्सा है रेलवे के प्रति कितनी कम वैकेंसी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शांत किया जा सके। इस वजह से ये इतने पहले घोषणा हो रही है। ठीक है, चलिए, तो अब ये डाउट किसी भी बच्चे को नहीं है कि ये रियल है या फेक है, तो ये रियल ही है और रियल मानने में ही आपका फायदा है। चलो, अब आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, इसमें एक साफ साफ कह दिया है कि 3 साल की इस बार हम छूट देने वाले हैं आप लोगों को। इस वजह से देने वाले हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, ये इस नोटिफिकेशन में ही लिख दी गई है बात। और 3 साल ये जो छूट है कोरोना की वजह से है, क्योंकि कांस्टेबल में जो एज होती है जनरली वो 25 साल ही होती है। तो 25+3 ये जनरल वालों को मिली है ये छूट। अब ओबीसी वालों को लिए तो ये 31 साल तक हो जाएगा, और एससी एसटी वाले इस 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए यही एज क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, और अगर मैं एसआई की बात करूं तो वहां जो मिनिमम एज है वो 20 है, यहां 18 है, वहां 20 है। लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो सेम है, वरना ये 20 से 25 होती थी सिर्फ, ये 18 से 25 होती थी। तो भाई ये 3 साल जो एक्स्ट्रा है कोरोना की वजह से इन्होंने छूट दी है, क्योंकि कोरोना के बाद कोई भी आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई। इस वजह से इनकी मजबूरी है ये छूट देना, और देनी भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे ये 3 साल की, इसमें ये मान लीजिएगा छूट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और एसआई वाले भी इसको 31 साल तक और एससी एसटी वाले इसको 33 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, चलो, और ये एज कब चाहिए? एज भी एक साथ 2024 को चाहिए। यानी जो बच्चा आज 28 का है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, 27.5 का ही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा, क्योंकि 28 भी कब चाहिए? एक साथ 2024 को, जो भी आई नहीं है, जिसके आने में भी अभी 5 महीने या 4 महीने हैं। ठीक है, तो यानी आप 27 साल 8 महीने पे ही करीब करीब ओवरेज हो जाओगे। आज की डेट में अगर आपकी 27 साल 8 महीने एज है और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो आप लगभग ओवरेज हो। हाँ, आप 7 महीने पे हो, 27 साल 7 महीने इस टाइम, तो आ जाओगे एज में। ठीक है, क्योंकि ये 4 महीने बाद की डेट पे मांगी गई है। लेकिन अगर आप ऐसे ही अगर मिनिमम एज में देखें, आप 17 साल 8 महीने के हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक साथ 2024 तक 18 का होना है। उससे पहले नहीं भी हो 18 के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आरपीएफ एसआई में इन्होंने ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है, और आरपीएफ कांस्टेबल में सिर्फ 10th पास मांगी जाती है। इसलिए भी इस वैकेंसी में फॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो कारण है हाइट का, 165 सेंटीमीटर हाइट, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है केवल 10th पास चाहिए। यहाँ 12th, हर जगह आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 12th मिलेगा अधिकतर जगह, लेकिन यहां इसमें 10th मिल रहा है। एसएससी जीडी का सारा बच्चा फॉर्म भर देता है इसको 10th की वजह से, है ना। अब आगे अगर मैं बोले तो इसमें बच्चे फॉर्म की संख्या एक अच्छी खासे अमाउंट में आती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न मैं बताऊंगा आपको, उसको देख के तबीयत खुश हो जाएगी। और आपने अगर उन 3 चीजों पे कमांड बना ली जो हर एग्जाम में बनानी ही पड़ती है, तो निश्चित तौर पर फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाता है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहां पर कि बच्चे फीस जो फॉर्म की लगी है वो 500 रुपए लगी है, और इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप एग्जाम में बैठ जाओगे, जिस दिन आप एग्जाम में बैठ जाओगे, सीबीटी एक ही एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जब बैठ जाओगे तो आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप एब्सेंट होते हो तो 400 रुपए वापस नहीं मिलेंगे 500 में से। ये कौन सी कैटेगरी के फीस है? ये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, कुछ कैटेगरीज को छोड़ करके। कौन सी कैटेगरी को छोड़ के? एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कोई भी, फीमेल कोई भी।
उनको छोड़ करके। और ईबीसी अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से हो तो भी आपको सिर्फ 250 रुपए ही फीस देनी है, और जब आप एग्जाम में बैठ जाओगे 250 के 250 वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, तो आपको 500 रुपए देने होंगे। क्लियर? चलो, हाँ, अब बच्चों, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट ए रिफंड। केवल वही लोग इसका पैसे को रिफंड मिलेगा, उन्हीं लोगों को कि जो एग्जाम में बैठेंगे, वरना नहीं। अच्छा, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है? ईबीसी अगर हम बोले इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ईडब्ल्यूएस को भी फिर से 250 रुपए ही देना है, ठीक है। चलो, अब अगर हम देखें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबसे पहले जो पैटर्न है एग्जाम का, सिलेक्शन का प्रोसेस है कि भैया क्या है, सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब आपसे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तीनों चीज अभी बताऊंगा कौन कौन सी। और भैया फिर ये बाद में मेजरमेंट हो जाती है, हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट, लड़कियों की सिर्फ हाइट मेजरमेंट होती है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो भाई सब में ही होता है, और बाद में मेडिकल भी कराया जाता है। अगर मैं बोलूं सीबीटी में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, आप चाहे एसआई का देख लीजिए या कांस्टेबल का देख लीजिए, आएगी यही चीजें दोनों में। एसआई एंड कांस्टेबल, ये ना सोचे कि कांस्टेबल में अलग है और एसआई में अलग है। तो भाई कांस्टेबल में या एसआई में 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के शब्द ध्यान से सुनना, मैथ्स नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है। इट मींस आपको एडवांस मैथ यहां नहीं पूछा जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको हर एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ती है। क्या कोई भी एग्जाम मैथ, रीजनिंग और जीएस के बिना होता है क्या? और एग्जामों में किसी में इंग्लिश ऐड हो जाएगी, किसी में हिंदी ऐड हो जाएगी, लेकिन ये तीन तो हर जगह कॉमन रहेंगे बच्चों। तो ये वो कॉमन सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तीन जरूर पढ़ोगे। तो इसलिए इसकी कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती बच्चों को, इसलिए इसका कट ऑफ भी हाई जाता है और ज्यादातर बच्चे इस फॉर्म को डाल देते हैं। अगर मैं देखूं कि भैया मार्क्स भी इतने, जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स, और पेपर होता है 90 मिनट का, चाहे एसआई का देख लो चाहे कांस्टेबल, पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्या पेपर भी सेम आता है? नहीं, पेपर बिल्कुल अलग अलग आता है, अलग अलग एग्जाम डेट पे एग्जाम कराया जाएगा, और बच्चे लेवल का भी फर्क होगा। जीएस यहाँ कांस्टेबल में आसान होगी तो एसआई में थोड़ी मुश्किल होगी, रीजनिंग कांस्टेबल में आसान होगी तो एसआई में थोड़ी मुश्किल होगी, और अर्थमेटिक यहाँ आसान होगा तो एसआई में थोड़ा मुश्किल होगा। तो बच्चे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब अगर मैं फिजिकल की बात कर लूं, सॉरी मेजरमेंट की और फिजिकल की सबकी बात करूं, तो क्या होगा कि अगर आप कांस्टेबल की बात करते हैं तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर, 80 से 85 चेस्ट, फीमेल की चेस्ट नहीं चाहिए, 1600 मीटर 5:45 में, बहुत तगड़ी दौड़ है दिल्ली पुलिस के मुकाबले भी, है ना। 4 फीट हाई जंप बहुत कम जगह मांगते हैं, बिहार में भी मांगते हैं कांस्टेबल में हालांकि, लेकिन दिल्ली पुलिस में 3.25 ही मांगते हैं, यानी 3:45। अगर बात करें कि भैया 14 फीट लॉन्ग जंप, बहुत तगड़ी है भाई दिल्ली पुलिस वाली, फिजिकल काफी स्ट्रांग मांगा जाता है रेलवे का पहले से ही। और फीमेल की 3 फीट 9 फीट, इनके लिए आसान है दोनों चीजें, क्योंकि ये दिल्ली के मुकाबले वो 10 फुट है और यहाँ 3 फीट ही है दिल्ली में भी। लेकिन यहाँ जो इनकी रनिंग है वो 800 मीटर है 3:40 में, ये भी हो जाती है, हालांकि इसमें भी बहुत जोर लगाना पड़ता है फीमेल्स को, तभी हो पाती है। और सब इंस्पेक्टर में बड़ा रिलीफ मिल जाता है फिजिकल में। हाइट तो बिल्कुल सेम है दोनों की, चेस्ट बिल्कुल सेम है, और 1600 मीटर रनिंग के लिए यहाँ 6.5 मिनट मिल जाते हैं, जैसे एसएससी सीपीओ वगैरह में भी यही होता है। 800 मीटर के लिए यहाँ 4 मिनट मिल जाती है उनके मुकाबले। और 3 फीट 9 इंच यानी 3.25 फीट जो दिल्ली पुलिस में है कांस्टेबल के लिए, वो यहाँ एसआई के लिए होती है। और 12 फीट लॉन्ग जंप होती है, 3 फीट 9 फीट ये सेम है लड़कियों का। ठीक है, अब बच्चों ये क्लैरिटी आ गई है आपको कि फिजिकल में मेजरमेंट में ये लोग क्या करते हैं। बच्चे अब ये जो वैकेंसीज है ना, ये इतनी कम है कि सर ये जो वैकेंसीज हैं, अगर आप इनकी संख्या देखोगे तो ये 452, यानी 452 तो एसआई की हैं और 4208 कांस्टेबल की हैं।
452 ये सब इंस्पेक्टर हैं और कांस्टेबल की 4208 है। तो ये टोटल मिलाकर के अगर देखूं तो ये 4600 वैकेंसीज, 4200, 400, 4600, 4300 कितनी बन रही हैं? हाँ 4660, 4660 टोटल वैकेंसीज इन्होंने ऐसे बना रखी हैं। तो ये क्या एक वैकेंसीज काफी हैं? अगर आप देखो कि भैया पिछली बार कांस्टेबल की कितनी आई थी, अगर मैं 2018 वाली की बात करूं तो ये कांस्टेबल की ही 8619 वैकेंसीज थी, जो अब 4200 हैं, तो लगभग आधी रह गई। तो ये तो काफी कम है सर इस बार। हाँ काफी कम है, इसमें मान लिया मैंने। लेकिन आप ये देखो कि यार आप कंपटीशन लड़ने वाले छात्र हो और आपको पता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग और जीएस इन तीनों को करने से इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, तो आपको फिर घबराना क्यों है? क्योंकि ये तीन तो पढ़ने मेरी मजबूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आप ये कहो कि सर मैं तो फुली डेडिकेटेड हूं आरपीएफ के लिए, तो वो आप गलती है आपकी। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, इसको ये मत रहना कि मैं फुली डिपेंडेंट हूं आरपीएफ पर, क्योंकि आरपीएफ की ऐसी कट ऑफ चली जाएगी आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो अब सबसे पहले एग्जाम ही है, फिर 20 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो बहुत सारे आगे इसमें स्टेप्स हैं। तो आप जो बच्चा पूरी तरह से ये है कि मेरे तो सर सिर्फ मेरा तो टारगेट आरपीएफ है, तो फिर ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आपके लिए आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो ना, इसको सेकंड ऑप्शन पे ही रखना। वो इसलिए रखना कि भाई वहां मैं तैयारी कर रहा हूं पूरे मन से, मैथ रीजनिंग जीएस में वहां पढ़ रहा हूं, मेरा काम यहां भी हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान जरूर दूंगा और बहुत मन से दूंगा, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूं, चाहे मैं कितना भी होशियार हूं, कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूं कि भैया पिछली बार ना कट ऑफ 120 में से 118 तक भी कट ऑफ गई है, ये कट ऑफ गई है। बताओ अब आप इस कट ऑफ से देख के क्या कोई कह देगा कि मैं इसमें श्योर हो जाऊंगा सिलेक्शन? और ये तब है जब 8619 वैकेंसी है। बच्चों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर मैं रियलिटी बताने वाला टीचर हूं। बच्चे अब जब इतनी कट ऑफ जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है कि 118 ही बच्चे के आए थे, ये ऐसे बच्चे थे कि जिनके 90 पे प्लस प्लस 20 नॉर्मलाइजेशन से हुए, किसी किसी के 25 तक नॉर्मलाइजेशन में हो गए थे, 90 वाले के 115 हो जाएंगे, तो भैया वो भी सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गया। तो इस वजह से बच्चों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत अंतर था, अब 120 में से 90-92 कट ऑफ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 90-92 भी जो कट ऑफ गई थी वो फिजिकल के लिए गई थी, 90-92 कट ऑफ, और 90-92 वाले में 60 वाले बच्चे थे जिनको नॉर्मलाइजेशन मिला 25-25, 26-26 नंबर का। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए घबराना भी मत कि सर 118 कट ऑफ है तो ये कैसे होगा सिलेक्शन, क्योंकि बच्चों आपका फाइनली तो 90-95-100 वाला ही है वो बच्चा जिसके 118 आ रहे हैं। और 120 में से जहां मैथ रीजनिंग और जीएस ही हो तीन सब्जेक्ट, तो वहां मेरे ख्याल से 120 में से 100 करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आप उस तरह से देखो तो, ठीक है? बाकी आप ये कहो कि सर आरडब्ल्यूए इसकी तैयारी कराएगा क्या, आरडब्ल्यूए का कोई बैच आएगा क्या? तो भैया बैच, देखिए मैं कोई भी चीज करता हूं ना बच्चों, मैं तब करता हूं कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, और बच्चा करे तो फिर फुली तरीके से तैयारी करे। तो बच्चे इसका बैच अगर मैं लाऊंगा भी ना, तो मैं अप्रैल में ही लेके आऊंगा, उससे पहले नहीं लाऊंगा बच्चों। अप्रैल में ही लेकर के आऊंगा, और वो तब लाऊंगा जब मेरे को बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? अप्रैल में आरडब्ल्यू का बैच आएगा, और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको पता है इन आरडब्ल्यू से बेस्ट टीम नहीं हो सकती कहीं। और बच्चे बुक की भी अगर आप बात करो, आप कहते हो सर इसके लिए बुक कौन सी लें? भाई आप मैथ रीजनिंग जीएस सबको पता है इस टाइम कि ये हर एग्जाम में पढ़ना होता है, हर किसी बच्चे के पास बुक्स हैं इसकी, किसी के पास कोई सी, किसी के पास कोई। ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास, जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की और मैथ रीजनिंग जीएस की बुक ना हो? भाई उनको पढ़ लो ना अच्छे से। अगर फिर भी बुक चाहिए तो भाई आरडब्ल्यूए की एक कंबाइंड बुक भी आती है जिसमें कांस्टेबल कांस्टेबल और एसआई दोनों कवर हैं। कांस्टेबल और एसआई ये कवर कैसे हैं, क्या इसमें से ही आएंगे क्वेश्चन? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या है,
बच्चों इसमें जो कांस्टेबल एसआई में प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आए हैं ना, वो सारे इस बुक के अंदर हैं। और इस बार 10 तारीख को 10 जो आने ही वाली है 10 मार्च, तो हम शायद इस पे, क्योंकि 10 मार्च को आरडब्ल्यू की हर बुक पे ऑफर आता है, पिछले 2-3 महीने से नहीं आ रहा है, इस बार सारी बुक्स पे हम ऑफर करने वाले हैं। तो ये बुक अगर आपको खरीदनी भी है, देखनी है, तो इसका डेमो भी पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पर, बुक डेमो में जाके देख लीजिए कैसी बुक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस वो कवर किए हुए हैं जो एसआई और कांस्टेबल में आए हुए हैं अब तक के, ठीक है, और उनके बिहाफ पे और क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो ये 10 मार्च को ऑफर भी आएगा। इस बुक पे कितने की पड़ेगी वो आप तब देख लीजिएगा, बाकी जो बेस्ट प्राइस में आपको मिल सके वो मैं करवा दूं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।